गुड मॉर्निंग छात्रों। आज हम लोग अपने चैप्टर नंबर 6 विद्युत धारा तथा चुंबकत्व के छठे भाग में चले आए हैं, जहां पे हम लोग विद्युत से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज को समझेंगे, जो कि है विद्युत चुंबकत्व या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जैसे तुम लोग नाम से ही देख पा रहे हो, विद्युत चुंबकत्व या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तुम लोग समझ पा रहे हो कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को यहाँ पे इन दो शब्दों को जोड़ दिया गया है। कारण ये है कि विद्युत तथा मैग्नेटिज्म या चुंबकत्व आपस में भी जुड़े हुए, ये दो घटनाएं आपस में जुड़े हुए। किस प्रकार से हम लोग देखेंगे यहाँ पे। इससे पहले मैं एक चीज और बता दूं, लास्ट क्लास में मैं थोड़ा ये तुम लोग को बताना भूल गया था कि धारा विद्युत के दो प्रकार होते हैं। वो है पृष्ठ धारा, डायरेक्ट करंट, तथा प्रत्यावर्ती धारा या ऑल्टरनेटिंग करंट। मैं ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में थोड़ा सा बोला था इससे पिछले क्लास में, बोला था कि नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से बताऊंगा। तो देखो, विद्युत धारा हम लोग जानते हैं कि चार्ज या इलेक्ट्रॉन के बहाव के कारण एक ड्रिफ्ट जो होता है, उसमें एक सामूहिक बहाव जो होता है, उसके कारण फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो सामूहिक बहाव होता है, उसके कारण विद्युत धारा का सृष्टि होता है। अब ये जो धारा है, ये जो बहाव है, ये दो प्रकार का होता है। एक है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट वह प्रभाव है विद्युत का या इलेक्ट्रिसिटी का वो बहाव है जहाँ पे बहाव का दिशा हर वक्त समय के साथ या हर वक्त एक ही दिशा में रहती है। यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया, ये टाइम, टी मतलब यहाँ पे टाइम एक्सिस, टाइम, ठीक है। तो टाइम जितना बढ़ता जाएगा, 1 सेकंड तो कह सकते हो, 2 सेकंड कह सकते हो, या फिर 3 सेकंड कह सकते हो, जितना भी टाइम बढ़ता जाएगा, करंट का जो है बहाव वो एक ही दिशा में निरंतर चलता रहेगा। लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट में अगर टाइम के साथ हम लोग देखें तो करंट देखो यहाँ पे कभी इसका जो डायरेक्शन है, देखो इसका मैग्नीट्यूड, मात्रा जो है वो समान है, लेकिन जो इसका डायरेक्शन है, डायरेक्शन मतलब यहाँ पे पोलैरिटी बोलेंगे, वो चेंज होता रहता है। अगर मैं इसको प्लस बताऊं, इसको माइनस, तो पहला सेकंड अगर ये मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि उदाहरण के तौर पे इसको बता रहा हूँ। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो पहला सेकंड अगर ये वाला हिस्सा जो है, हम लोग क्या जानते हैं विद्युतीय सर्किट का एक प्लस एक माइनस साइड होता है। अगर ये वाला सर्किट माइनस, ये वाला साइड माइनस है, पोलैरिटी, इसको पोलैरिटी बोला जाता है, पोलैरिटी या ध्रुव का धर्मता जो है वो बोला जाता है। तो पहला सेकंड अगर ये माइनस ये प्लस है, तो दूसरा सेकंड ये माइनस ये प्लस, वैसे ही तीसरा सेकंड ये माइनस। तो ऑल्टरनेटिंग करंट में जो है ये पोलैरिटी जो है, ये डायरेक्शन जो है करंट फ्लो का, ये निरंतर बदलता रहता है। हमारे घरों में जो सप्लाई जो करंट आता है वो ये एसी करंट ही होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग जब उपकरणों में करते हैं उसको डीसी में बदल लेते हैं। हर उपकरण में नहीं, लेकिन ज्यादातर उपकरणों में बदल लेते हैं। एक उदाहरण के तौर पे तुम लोग देख सकते हो, हमारे घर में जैसे इन्वर्टर होता है, ठीक है। इन्वर्टर में खैर उतना दूर हम लोग नहीं जाएंगे, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तुम लोग को समझने में दिक्कत होगा। इतना जान लो कि हमारे घरों में जो सप्लाई का करंट आ रहा है वो ऑल्टरनेटिंग करंट है, एवं हम लोग जो करंट बैटरी से लेते हैं, अगर हम लोग घर में बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे पेंसिल बैटरी हो गया, टॉर्च का बैटरी हो गया, तुम्हारा मोबाइल के अंदर जो बैटरी होता है, वह सब होता है ये डीसी करंट पैदा करने वाला उपकरण। लेकिन हमारे घर का, हाउस का जो पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई वो हमें मिलता है एसी से, जबकि बैटरी से हमें मिलता है डीसी। घर में भी मैं इन्वर्टर का बात बोल रहा था, तुम लोग थोड़ा समझ ही लो कि घर में हम लोग इन्वर्टर अगर किसी के घर में है, तुम लोग जानते हो क्या करते हैं, बड़ा सा बैटरी लेते हैं, बैटरी से हमें क्या मिलता है डीसी। लेकिन हमारे घर में पावर सप्लाई हम लोग लेते हैं एसी, तो हम लोग हमारे जो घर का उपकरण है उसको एसी ही चाहिए, वो एसी लेके उसको कन्वर्ट अपने हिसाब से, या तो किसी को अगर एसी चाहिए तो एसी में ही काम करता है, अगर डीसी चाहिए तो अपने आप बदल लेता है। जैसे मोबाइल का चार्जर हो गया, वो क्या करते हैं, एसी को डीसी में बदल के तुम्हारे बैटरी को चार्ज करता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे जो इन्वर्टर है वो क्या करता है, बैटरी का डीसी को, इन्वर्टर का जो मशीन है, बैटरी के ऊपर एक मशीन रहता है, उसको एसी में बदल के तुम्हारे घर में सप्लाई करता है। तो ये हो गया ऑल्टरनेटिंग डायरेक्ट करंट, और ये हो गया ऑल्टरनेटिंग करंट। ये काफी छोटा सा टॉपिक है तुम लोग का चैप्टर में, तो इसको थोड़ा सा बस डेफिनेशन याद रखना कि डीसी डायरेक्ट करंट या दृष्ट धारा क्या है, या तथा प्रत्यावर्ती धारा या ऑल्टरनेटिंग करंट क्या
अब हम लोग चले आते हैं आज का हम लोग का जो मेन टॉपिक है विद्युत चुंबकत्व। तो विद्युत जहां पे भी विद्युत धारा होगा, ये बात ध्यान रखना है कि जहां पे भी विद्युत धारा है वहां पे चुंबकत्व या मैग्नेटिज्म जो चुंबकीय प्रभाव है वो हम लोग को जरूर देखने को मिलेगा। और सबसे पहले इसको जिन्होंने देखा था, जिन्होंने ऑब्जर्व किया था, उनका नाम था वेस्टर ने 1820 ईस्वी में देखा कैसे उन्होंने क्या किया, एक धातु का छड़ लिया, दो धातु का छड़ लिया, इसको उन्होंने पॉजिटिव छड़ बनाया, इसको नेगेटिव। कैसे बनाया? बहुत सिंपल है, इसको एक बैटरी से जोड़ दो। ये एक बैटरी है, बड़ा वाला जो रेखा है तो हमेशा हम इसको पॉजिटिव लेते हैं हम लोग, छोटे वाले को नेगेटिव। तो इसको बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी से जोड़ने पर क्या होने लगा? बैटरी से करंट बहने लगा। ये एक तार है, एक तार को इन्होंने दो पोल से जोड़ दिया, दो विद्युत के छड़ से जोड़ दिया, तो करंट किस दिशा में बहने लगा? यहाँ पे जो एरो दिया हुआ है उस दिशा में करंट बहने लगा। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने चुंबकीय सुई को इस करंट के नीचे रख दिया। अब जिन्होंने, तुम लोग अगर चुंबकीय सुई नहीं देखे हो तो देखो, ये चुंबकीय सुई इस प्रकार का होता है। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो हरे रंग से नॉर्थ, N मतलब नॉर्थ, S मतलब साउथ, E मतलब ईस्ट, W मतलब वेस्ट। तुम लोग को यहाँ मैं नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि सुई को ऐसे नहीं पकड़ते, इसको हमेशा धरातल के समानांतर पकड़ते। अगर फिर भी देख पा रहे हो तो ये जो लाल रेखा है, ये जो सुई है, बीच में जो एक लंबा सा तुम्हें छड़ दिख रहा है, इसी को बोला जाता है मैग्नेटिक नीडल। माफ करना, तुम लोग यहाँ ध्यान दो, इसको बोला जाता है, ये जो बीच का जो एक सुई है इसी को बोला जाता है चुंबकीय सुई या मैग्नेटिक नीडल। यहाँ पे देखो मैंने एक बनाया हूँ चुंबकीय सुई, ये नॉर्थ है, इसका साउथ है। चुंबकीय सुई का विशेषता ये होता है, ये जो लाल वाला चुंबकीय सुई का लाल वाला हिस्सा है, ये हमारे जो पृथ्वी है, पृथ्वी भी एक प्रकार का, पृथ्वी का भी अपना एक चुंबकीय क्षेत्र है। पृथ्वी भी एक बहुत बड़ा चुंबक है। अगर मैं, तुम लोग अपने जूनियर क्लास से याद रखे होंगे कि इसको क्या कहा जाता है, तुम लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे N बना हुआ है, यहाँ पे S बना हुआ है, ये है एक छड़ चुंबक या बार मैग्नेट। मेरे पास एक और बार मैग्नेट है, इसका नॉर्थ और इसका साउथ हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। लेकिन अगर मैं विपरीत कर देता हूँ, साउथ और साउथ ले आता हूँ, तो ये देखो, ये कभी भी एक दूसरे से नहीं चिपकते। तो हमारा जो पृथ्वी है वो भी एक बहुत बड़ा छड़ चुंबक जैसा ही है। और हमारा पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल है वह जो मैग्नेटिक नॉर्थ है उससे मिलता है, तथा जो हमारे पृथ्वी का साउथ पोल है वो एक चुंबकीय साउथ पोल की तरह, माफ करना ये उल्टा है, हमारा जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है वो हमारा मैग्नेटिक साउथ है, तथा जो हमारा ज्योग्राफिकल साउथ है वो मैग्नेटिक नॉर्थ है। तो हमारा पृथ्वी भी एक बहुत बड़ा छड़ चुंबक जैसा ही है। तो उस हिसाब से ये चुंबकीय सुई किस काम में आता है? ये चुंबकीय सुई काम में आता है हमारा दिशा निर्देश के लिए। ये जो लाल वाला हिस्सा है चुंबकीय सुई का, ये हमारे पृथ्वी का हमेशा नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ दर्शाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी अभी कहा, हमारा पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है वो वास्तव में पृथ्वी का दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव है, एवं पृथ्वी का जो ज्योग्राफिकल या भूगर्भीय साउथ पोल है वो एक्चुअली चुंबकीय नॉर्थ पोल या चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है। तो हमारा चुंबक का जो नॉर्थ, लाल वाला सुई जो है, जो मैंने कहा लाल वाला हिस्सा जो है सुई का वो नॉर्थ है, तो ये हमेशा पृथ्वी जो एक बड़ा सा चुंबक है उसका कौन से वाले ध्रुव को आकर्षित करेगा? साउथ। क्योंकि हम लोग जानते हैं विपरीत ध्रुव चुंबक का एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसका उत्तरी ध्रुव पृथ्वी का मैग्नेटिक साउथ को अट्रैक्ट करेगा, और मैग्नेटिक साउथ मतलब ज्योग्राफिकल नॉर्थ। तुम लोग यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, मैं एक चित्र बना के तुम लोग को समझाता हूँ। ये हमारा अगर पृथ्वी है, पृथ्वी में लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होती है, तो ये वाला जो है ये नॉर्थ है, कौन सा? ज्योग्राफिकल, लेकिन ये साउथ है मैग्नेटिक। ठीक उसी प्रकार ये नॉर्थ है, सॉरी ये साउथ है ज्योग्राफिकल लेकिन मैग्नेटिक। तो अगर मैं ये चुंबक को ऐसे रखूं पृथ्वी में कहीं पे भी, तो इसका जो ये नॉर्थ पोल है ये हमेशा चुंबकीय साउथ
को अट्रैक्ट करेगा, अर्थात हमारा ज्योग्राफिकल जो नॉर्थ है उसको दिखाएगा। मतलब लाल सुई जो है, लाल, ये हमेशा पृथ्वी का नॉर्थ पोल को ही दर्शाता। तो उन्होंने क्या किया, मैं अपना टॉपिक से थोड़ा हट गया था इसलिए ताकि तुम लोग को थोड़ा समझ में आए, तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा याद रखना। हाँ, तो देखो इस चुंबकीय सुई को जब हम लोग इस तार के नीचे अगर रखते हैं तो ओएस्टर्ड ने देखा कि ये चुंबकीय सुई का जो नॉर्थ, जो लाल वाला हिस्सा है, वो थोड़ा सा बाएं तरफ या लेफ्ट साइड में मुड़ जाता है। अब लेफ्ट साइड में हमेशा नहीं मुड़ेगा। जब करंट का दिशा इस तरफ है, जिस दिशा में है उस दिशा के तरफ अगर मुंह करके खड़े हो जाओ तो तुम्हारा जो बाएं हाथ है उस तरफ ये चुंबकीय सुई मुड़ जाता है। और ये सर्वप्रथम बताया था एम्पियर ने। उन्होंने अपना एक नियम भी दिया, इसको एम्पियर स्विमिंग रूल भी कहा जाता है। ठीक है, अब एम्पियर स्विमिंग रूल क्या कहता है? वो कहता है कि अगर एक आदमी पानी में तैरे, किस दिशा में, जिस दिशा में उसका सिर है, अगर अब कोई तैर रहा है तो अपना सिर जिस दिशा में उसी दिशा में तैरेगा, तो उसका जो तैरने का दिशा है, उसका सिर जिस तरफ है, अगर उसको हम लोग करंट मान लेते हैं, करंट आई मान लेते हैं, तो उसका जो लेफ्ट हैंड है, ये उसका लेफ्ट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड का जो दिशा है, मतलब ये वाला दिशा, ये दिशा दर्शाएगा कि चुंबकीय सुई का जो उत्तरी ध्रुव है, मतलब वो जो लाल वाला चुंबकीय सुई का जो मैंने ये लाल वाला हिस्सा बताया, ये किस तरह हिलेगा या विस्थापन होगा, ये बताता है एम्पियर रूल। ठीक है, अब एम्पियर रूल तो हमें यहाँ तक समझ में आया कि विद्युत प्रवाह अगर किसी चालक से हो रहा है, विद्युत प्रवाह अगर किसी चालक से हो रहा है तो वह अपने आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करेगा। ये चुंबकीय क्षेत्र एक चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव को विक्षेपित करेगा, विस्थापन करेगा, डिस्प्लेस करेगा। किस दिशा में? अगर हम लोग करंट को मान लेते हैं, अगर कोई आदमी तैर रहा है, करंट को मान लेते हैं उसका सिर की तरफ है, उसके सिर की दिशा में या उसके तैरने के दिशा में बह रहा है, तो उसका जो बायां हाथ है उस दिशा में जो है वो सुई नॉर्थ पोल जो है उस तरफ मुड़ेगा। इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हम लोग इस नियम को जानेंगे। ये है राइट हैंड थंब, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग अपना दायां हाथ लेते हैं, दायां हाथ लेके हम लोग अपने जो ये थंब है, ठीक है, थंब को अगर कहते हैं करंट आई का दिशा, मैं अगर अपने थंब में एक आई बना लेता हूँ तो मेरा जो ये थंब है ये अगर आई का दिशा हुआ, करंट का दिशा हुआ, तो मेरा बाकी उंगलियां जिस तरफ मुड़ी हुई है, लोग देख पा रहे होंगे, बाकी उंगलियां जिस तरफ मुड़ी हुई है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को दर्शाएगी, चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखाएं हैं उसको दर्शाएंगी। जैसे ये देखो, अगर ये मेरा अंगूठा है, करंट इस तरफ जा रहा है मेरे अंगूठे की तरफ ऊपर की ओर, बोर्ड से ऊपर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बी जो है इस तरीके से होगा, गोल गोल। हमेशा याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बनती है वो सर्कुलर होती है, कॉन्सेंट्रिक होती है। एक अगर चालक है, चालक में से अगर मैं यहाँ मान लूँ एक तार है जिसमें से करंट आई बह रहा है, तो इसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो गोलाकार रिंग में ही, ठीक है, इस प्रकार से ये है इसका चुंबकीय क्षेत्र। तो मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे बन रहा है ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल में बनेगा। यहाँ पे मैं थोड़ी देर बाद में आता हूँ। अब देखो, अगर मैं एक गोलाकार कंडक्टर ले लेता हूँ, ये क्या है, एक तार है, एक गोलाकार तार, यहाँ पे वृत्ताकार चालक बोला गया, तार एक चालक ही होता है। अच्छा, तो तार ले लेता हूँ, तार को मैंने यहाँ पे किससे जोड़ दिया, एक बैटरी से जोड़ दिया। तो बैटरी पे जोड़ने पर क्या हो रहा है, करंट बह रहा है। देखो कहाँ से कहाँ बह रहा है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो यहाँ से शुरू होकर करंट बह के नेगेटिव में आ गया। ये जो दिशा है, जो घड़ी का सुई का जिस दिशा में हम लोग किस तरफ घड़ी घूमता है, इस तरफ 1 2 3 4 5 6 7 करके 12, यहाँ तक 12 यहाँ तक। तो ये जो दिशा है इसको बोला जाता है क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लॉकवाइज दिशा में करंट बह रहा है, घड़ी की दिशा में, घड़ी का सुई दिशा में बह रहा है, जा रहा है, उसी दिशा में ये करंट बह रहा है। तो इस वक्त इस हालात में देखो, ये वाला जो भुजा है, अगर मैं इसको राइट भुजा मान लेता हूँ, इसको लेफ्ट भुजा मान लेता हूँ, तो राइट भुजा में करंट नीचे की ओर जा रहा है, अर्थात मैं राइट हैंड थंब रूल अगर लगाऊं तो मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैंने बी जो है मैग्नेटिक फील्ड जो उसको हरे रंग से दर्शाया, तो ये जो करंट नीचे की ओर जा रहा है इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर की ओर है, बोर्ड से ऊपर की ओर आ रहा है।
जबकि इस दिशा में जब ये करंट इस भुजा से इधर जा रहा था तो ये इस तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या कर रहा है, बोर्ड से बाहर की ओर आ रहा है। तो इसके कारण यहाँ पे एक करंट कैरिंग लूप में एक नॉर्थ एवं एक साउथ पोल का निर्माण होता है। ये क्लॉकवाइज रोटेशन था, ठीक इसी प्रकार एंटी क्लॉकवाइज। अब करंट घड़ी के सुई का उल्टी दिशा में, मतलब घड़ी का सुई 12 से यहाँ 12, 11, फिर 10, 9, 8 ऐसे करके जा रहा है उल्टा। तो इस हालात में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो हरे रंग से मैं दिखाया हूँ, मैग्नेटिक फील्ड वो विपरीत दिशा में बनेगा। तो क्लॉकवाइज से देखने पर, अगर हम लोग क्लॉकवाइज देख रहे हैं तो इसका फ्रंट हिस्सा जो हमें दिखाई देगा ये कहलाएगा साउथ पोल, ये होगा साउथ। और अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हैं तो ये बनेगा नॉर्थ। तो यहां से एक और चीज हम लोग को समझ में आया कि मैग्नेटिक फील्ड जब बनेगा तो उसमें हमेशा एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल जरूर बनेगा। ये हो गया साउथ पोल और ये हो गया नॉर्थ पोल। कभी भी एक अलग साउथ पोल या फिर एक अलग नॉर्थ पोल नहीं होता है। मैग्नेट में हमेशा याद रखना, मैग्नेट में 2 ध्रुव अवश्य होंगे, सिंगल ध्रुव या एक अकेला ध्रुव कभी एग्जिस्ट नहीं करता। तो एक अगर करंट कैरिंग कॉइल है, एक चालक है, वृत्ताकार चालक जिसमें से करंट बह रहा है, उसको अगर क्लॉकवाइज देखेंगे तो हमें वो नॉर्थ साउथ पोल होगा। और अगर एंटी क्लॉकवाइज में देख रहे हैं या करंट एंटी क्लॉकवाइज हम लोग को घूम उसमें से बह रहा है तो हमें वो नॉर्थ पोल। ठीक है, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, तुम लोग थोड़ा ध्यान से सोचना इसको। अगर हम लोग एक करंट कैरिंग कॉइल को देख रहे हैं जिसमें क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसे करंट घूम रहा है, तो ये हमारे लिए साउथ पोल होगा। उसी को जब हम लोग पीछे से देखेंगे तो वो नॉर्थ पोल, एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ दिखेगा, तो वो नॉर्थ पोल। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से तुम लोग आराम से बैठ के जो मैंने कहा इसको बार बार सुनना और थोड़ा सोचना, तो समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो अभी तक मैंने क्या कहा, विद्युत धारा, कोई भी विद्युत धारा जब बह रही है वो एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती है, इसलिए हम लोग उस प्रकार के चुंबकत्व को कह रहे हैं विद्युत चुंबकत्व, क्योंकि वो विद्युत प्रवाह के कारण उत्पन्न हो रही है। और जब भी एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है, उसमें एक मैग्नेटिक फोर्स हमेशा काम करता है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमेशा काम करता है, जिसको मैंने यहाँ पे F द्वारा दर्शाया। इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के चलते हम लोग बहुत सारे अपने घरेलू उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फैन हो गया, मोटर हो गया, और भी बहुत सारे चीज़ है, वो इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। ये सब बाद में आएगा, हम लोग थोड़ा बहुत इन डेप्थ तुम लोग का सिलेबस में नहीं है, हायर क्लास में वो होता है, तुम लोग इसके जस्ट ऊपरी तौर पे थोड़ा बहुत पढ़ोगे आगे। तो इसको समझने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है वो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या कहा जाता है कि अगर हम अपना थंब को, ठीक है, हम अपने इस उंगली को, अपना मध्य उंगली को एवं इस वाले उंगली को, तीनों को एक दूसरे का परपेंडिकुलर रख लें। ठीक है, अंगूठा, तर्जनी तथा जो मध्य उंगली है, इसको तीनों को एक दूसरे का परपेंडिकुलर रख ले, जिस प्रकार मैंने रखा हूँ, तथा ये अगर मैग्नेटिक फील्ड B दर्शाए, ये अगर करंट I दर्शाए, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड B है, ये करंट I है, तो जो अंगूठा है ये हमेशा हम लोग को फोर्स, इस दिशा में चुंबकीय बल काम कर रहा है, उसको दर्शाएगा। यही फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। तो यहाँ पे देखो मैंने 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री बनाया हूँ, तुम लोग को यहाँ पे 3 आयामी 3 डायमेंशनल देखने में सुविधा होगा। इसके बीच में भी 90 डिग्री है, इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री है, एवं ये उंगली और इस उंगली के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल। तीनों उंगली एक दूसरे का म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एवं अगर ये करंट का दिशा, जैसे मान लो मैं यहीं पे बता रहा हूँ, करंट इस तरफ करंट बह रहा है, ठीक है, मैंने क्या कहा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन लेफ्ट साइड में है, उसका बायां हाथ उस तरफ है बोर्ड का, ठीक है, क्योंकि इस तरफ तैर रहा है तो लेफ्ट हैंड उस तरफ है, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स कहाँ काम कर रहा है, बोर्ड से ऊपर, ठीक है। तो ये है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, जो मैग्नेटिक फील्ड, करंट तथा मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स, एक बल सृष्टि हो रहा है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसको दर्शा। अब देखो मैंने थोड़ा देर पहले ही कहा था कि चुंबकीय जो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन द्वारा दर्शाया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कॉन्सेंट्रिक, एक करंट कैरिंग वायर के लिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल में होता है, मतलब एक सर्कल, अनेक सर्कल जिसका सेंटर सेम हो
एवं चारों ओर से वो उस सेंटीग्रेड चारों ओर सर्कल्स घेरे हुए। यहाँ पे देखो मैंने एक बार मैग्नेट बनाया, ये एक बार मैग्नेट ही है, नॉर्थ पोल तथा साउथ पोल। तो एक बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल से हमेशा चुंबकीय लाइन शुरू होगा एवं जाके ये साउथ पोल में खत्म होगा। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल प्रैक्टिकल वर्क भी होता है, जिसमें हम लोग छड़ चुंबक को बोर्ड के ऊपर रख के उसके चारों तरफ रेत जैसा लोहे के चूर्ण को दे देते हैं, तब ये फील्ड लाइन बहुत सुंदर देखने को भी मिलता है। ये तो खैर ये हम लोग स्कूल में कर पाते हैं, यहाँ पे तो मेरे लिए संभव नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे बोर्ड में ही ड्राइंग बना के दिखाया हूँ। तो नॉर्थ से हम लोग का ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन शुरू हो रहा है एवं साउथ में जाके ये खत्म हो रहा है। यहाँ पे तुम लोग बोलोगे कि सर ये अलग अलग रेखा, ये एक्चुअली बहुत बड़ा क्षेत्र को लेके होता है, तो बहुत सारे ऐसे रेखाएं हैं जो इस तरफ से आएंगी, इतना बड़ा, तो यहाँ तो बोर्ड में संभव नहीं, इसलिए मैंने इस प्रकार से दिखाया। एक चीज ध्यान देने का है कि ये जो दो, मान लो मैं ये दो फील्ड लाइन लेता हूँ, यहाँ पे मैंने ये दो फील्ड लाइन लिया, या यहाँ पे और भी होगा ऐसा ऐसा, जितना दूर जाएगा वो फैलता चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना है कि दोनों दो फील्ड लाइन, ये जो दो फील्ड लाइन है मान लो, ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करें, यहाँ तो गलती से हो गया, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। दूसरा, जितना फील्ड लाइन ज्यादा घना होगा, जितना फील्ड लाइन ज्यादा घना होगा उतना ही ज्यादा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक जो क्षेत्र है उसका स्ट्रेंथ जो है उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए ये जितना दूर जाएगा ये उतना हल्का होता चला जाएगा, और जितना करीब रहेगा उतना ही ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो ये दो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हूँ, तुम लोग इसको नोट कर लेना। तो आज का क्लास यहीं तक रहता है, यहाँ पे ध्यान देना, मैंने बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा कुछ बताया हूँ, तुम लोग इसको अच्छे से पढ़ोगे, क्योंकि ये AC DC करंट ये एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और यहाँ पे मैंने 3 चीज़ों को एक साथ बताया हूँ। एक तो है ओस्टर्ड ने कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को पहचाना, नेक्स्ट एम्पियर ने कैसे कहा कि कौन से दिशा में करंट होने पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरफ होगा, तथा राइट हैंड थंब रूल द्वारा हम लोग एक चालक, एक लंबा तार जैसा या लंबा चालक में किस प्रकार मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उसको यहाँ पे बताया। एवं हमने ये भी देखा कि मैग्नेटिक फील्ड तथा इलेक्ट्रिक करंट के बहाव के कारण जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पैदा हो रहा है किसी वस्तु पे, वह किस दिशा में कार्य कर रहा है, ये भी हमने यहाँ पे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से समझा। तो यहाँ पे ओस्टर्ड का प्रयोग 3 टॉपिक को कवर किया गया है। ओस्टर्ड का प्रयोग तुम्हारा फ्लेमिंग का तैरने का नियम, राइट हैंड थंब रूल दोनों एक ही साथ आता है, एवं फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। तो ये 3 टॉपिक है, काफी बड़ा टॉपिक है, तुम लोग इसको घर में अच्छे से और पढ़ोगे अपने किताब से। एवं यहाँ पे हमने वृत्ताकार चालक का भी इसको समझा, ये भी काफी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है कि वृत्ताकार चालक में किस प्रकार क्लॉकवाइज घूमने पर तुम्हारा साउथ पोल तथा एंटी क्लॉकवाइज घूमने पर नॉर्थ पोल का सृष्टि हो रहा है। हमने ये भी समझा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड जो है या मैग्नेट जो है वो हमेशा बाइपोलर होता है, 2 पोल रहता है, नॉर्थ तथा साउथ, कभी भी यूनिपोलर नहीं होता है, कभी भी सिंगल पोल उसमें केवल नॉर्थ या केवल साउथ उसमें नहीं होता है। यहाँ पे फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का 2 मुख्य गुणों को भी हमने समझा। तो इस पूरे बोर्ड का तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो एवं अपना एक क्लास नोट रेडी करो। और ये जो पृथ्वी के बारे में मैंने बताया कि पृथ्वी का जो ध्रुवीय नॉर्थ है वो असल में चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है, तथा जो ध्रुवीय साउथ है वो असल में चुंबकीय नॉर्थ है, ठीक है। एन लिख दिया, ये होगा, ये बात ध्यान रखना। इसीलिए हम लोग जब भी एक कॉम्पस लेते हैं, मैग्नेटिक कॉम्पस, तो इसका लाल वाला निडल जो नॉर्थ है वो हमेशा पृथ्वी का नॉर्थ दिशा की ओर दर्शाएगा। क्यों? क्योंकि वास्तव में पृथ्वी का नॉर्थ दिशा जो है वो पृथ्वी का चुंबकीय साउथ है, और हम लोग जानते हैं मैग्नेट का नॉर्थ एवं साउथ पोल एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो मेरा इस वीडियो को अच्छे से सुनना और हर एक बात को जो मैंने कहा उसको कई बार सुनना, तब जाकर तुमको ये चैप्टर का ये 3 सब टॉपिक समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैंने 3 बहुत बड़ा टॉपिक बहुत कम समय में पढ़ाया, क्योंकि तुम लोग जानते हो कि वीडियो को लंबा कर पाना संभव नहीं है, लेकिन
तुम लोग घर में इसको अच्छे से सुनोगे। तुम लोग अपने आप को सुरक्षित रखना और सामाजिक दूरी जो हम लोग अभी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, सामाजिक दूरी, उसको भी तुम लोग अच्छे से पालन करना। उम्मीद करते हैं हम लोग सब बहुत जल्द